नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। और टीवी 45 झारखंड सरकार से अनुरोध करता है कि गुरुजी जो हैं हमारे राज्य के, उनको आप तनख्वाह तो दे ही रहे हैं, खाने पीने का भी पैसा दे देते, कपड़ा पहनने का भी पैसा दे देते तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि गुरुजी किताब चोरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जी हाँ, गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में किताब चोर गुरुजी मिले हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाघानाल में छात्रों को देने वाला किताब गुरुजी टेम्पो में भरकर बेचने चले थे। देर रात उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्राचार्य शंभू गुप्ता किताब को टेम्पो में लोड करवाकर भेजने जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की नजर से बच नहीं सके। ग्रामीणों ने चोर गुरुजी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। देख, सफाई भी दे रहे हैं गुरुजी। गुरुजी का नाम फिर से आपको बता देते हैं, चोर गुरुजी शंभू गुप्ता। हमारे साथ सहयोगी सदानंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सदानंद जी, आपके क्षेत्र में एक चोर गुरुजी मिले हैं। गुरुजी टेम्पो में किताब लादकर बेचने निकले थे और वो किताब जिससे हमारे छात्रों का भविष्य उज्जवल होता, इन्होंने तो पूरा का पूरा लालटेन बेचने के फिराक में थे। ये सोचे कि अब पूरा भविष्य अंधकार में भेजो, किताब बेच दो। क्या है पूरी जानकारी? घटना रविवार देर रात की है और गुरुजी जो है प्राचार्य शंभू गुप्ता, वो अपने सहयोगी के साथ टेम्पू को उन्होंने बुलवाया और टेम्पू में लोड ही करवाया था पूरा, और कुछ और बोरे जो बंद थे उन्हें लोड करने की ही प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच ग्रामीणों की नजर पड़ी और सभी ग्रामीण विद्यालय प्रांगण में पहुंच गए और हो हल्ला किया। और इसके बाद पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बीओ के द्वारा यह बोला गया है कि केंद्रीय टीम जांच में आने वाली, इसलिए इस किताब को हटाया जा रहा है दूसरे जगह। हालांकि इस संबंध में स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी को भी सूचना दिया और थाना प्रभारी मौके वारदात पहुंच गए विद्यालय परिसर। उन्होंने कब्जे में लिया टेम्पू को और फिर जांच करने की बात कही और किताब को पुनः विद्यालय परिसर में रखा दिया गया। लेकिन ग्रामीणों का यह भी मानना है कि गांव के ही एक निजी विद्यालय कोई शिक्षक चलाते हैं बाघानल में ही, वह किताब उन्हीं के विद्यालय में ले जाया जा रहा था, जो उनके बच्चों को दिया जाता, बेचा जाता, काला बाजारी की जाती। उस किताब को उसी विद्यालय में ले जाया जा रहा था। मतलब ये गुरुजी जो हैं शंभू गुप्ता, ये पूरा सोच लिए थे कि भैया छात्र पढ़े ना पढ़े, मेरी जेब भरनी चाहिए। तो क्या इस तरह की शिकायतें पहले भी शंभू गुप्ता जी को लेकर आई हैं? क्या छात्र कहते हैं कि स्कूल में ये पढ़ाते कम, दूसरी चीजों पर इनकी ध्यान ज्यादा रहती है? जी, लोगों का कहना है कि इस विद्यालय में इससे पूर्व भी चावल की चोरी हो चुकी है कई बार, जो बंद ताले में चावल गायब हो जाते हैं और इस तरह की मामला को थाना तक भी शिकायत नहीं किया जाता है। वहीं लोग रफा दफा कर कभी गाय की यह बहाना बना दिया जाता है कि गाय रजिस्टर को खा गई और पुनः रजिस्टर को आवंटन किया जाता है बीआरसी भवन से। क्या बात है! मतलब स्कूल में गाय घुस जाती है, रजिस्टर खा जाती है, अनाज कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं। ये तो खैर मनाइए शंभुनाथ जी की किस्मत इस बार बुरी थी। किस्मत बुरी होने के कारण ग्रामीणों की नजर पड़ गई और इस बार ग्रामीणों की नजर से शंभुनाथ गुप्ता जी बच नहीं पाए। सदानंद, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चोर गुरुजी से मिलिए, किताब की चोरी करते हैं। शंभू गुप्ता नाम है इनका, स्कूल के प्राचार्य हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाघानाल में छात्रों को देने वाला किताब गुरुजी टेम्पो में भरकर बेचने चले थे। जी हां, देर रात उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं भाई, और प्राचार्य शंभू गुप्ता किताब को टेम्पो में लोड कर बेचने जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की नजर से बच नहीं सके। ग्रामीणों ने चोर गुरुजी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस अब हिसाब लगाएगी कि क्या क्या बिका है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे बच्चों की भविष्य की चिंता किए बगैर ये शंभू गुप्ता जो प्राचार्य हैं,
अपनी जेबें भरने निकले थे। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि चावल भी बेचा जा रहा था, अनाज भी बेचा जा रहा था। भैया किसी के हिस्से की चीजें, छात्रों के हिस्से की चीजें, हमारे देश के भविष्य के हिस्से की चीजें प्राचार्य शंभू गुप्ता महोदय बेचने निकले थे। अब सवाल यह है कि कितने का घोटाला शंभू गुप्ता जी कर चुके हैं, क्या क्या ये बेच चुके हैं। अब तो परत दर परत सब हिसाब होगा। छात्रों को, भविष्य को अंधकार में डालने वाले शंभू गुप्ता जी, माफ कीजिए, हमने क्षेत्र के बीईओ से बात करने की कोशिश की। बीईओ का नाम है अशोक कुमार। अब बीईओ की करामती सुनिए। उनका कहना है कि कोई हमारे क्षेत्र में किताब बेच रहा था, कोई शिक्षक, इसकी जानकारी ही नहीं है हमें। वाह, मतलब एक शेर दूसरा सवा शेर। बीईओ महोदय को पता ही नहीं है कि उनके क्षेत्र में बच्चों को मिलने वाली किताबें बेचने निकले थे प्राचार्य शंभू गुप्ता जी। गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन बीईओ महोदय को ठंड लग रहा है, कंबल में घुसे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं। बीईओ अशोक कुमार। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब टीवी 45 ने उनसे बात करने की कोशिश की, हम फोन कर रहे थे उन्हें, फोन उन्होंने रिसीव किया, एक लाइन कहा है। पूरी जानकारी जब हम उनसे लेना चाहें तो उन्होंने एक लाइन कहा, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, मैं क्या बोलूंगा इस पर। अब बताइए, बीईओ मोटी तनख्वाह है, इनकी जिम्मेवारी थी कि इनके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था मुकम्मल हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन ठंड लग रही है बीईओ अशोक कुमार को, ठंड लग रही है, रजाई कंबल से निकल नहीं रहे हैं और अपने क्षेत्र की भी जानकारी नहीं ले रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों की नजर पड़ जा रही है, लेकिन बीईओ महोदय को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो जाएं अपने क्षेत्र के शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ले। फिर से आपको बता दें कि गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में किताब चोर गुरुजी मिले हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय बाघानाल में छात्रों को देने वाला किताब गुरुजी टेम्पो में भरकर बेचने निकले थे। देर रात उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्राचार्य शंभू गुप्ता किताब को टेम्पो में लोड करवा कर बेचने जा रहे थे, लेकिन ग्रामीणों की नजर से बच नहीं सके। ग्रामीणों ने चोर गुरुजी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। अब चोर गुरुजी का क्या होगा ये तो पुलिस समझेगी, लेकिन बीईओ अशोक कुमार, हमें उन पर तरस आ रहा है, तरस भी आ रहा है और एक कह सकते हैं आश्चर्य भी है कि एक बीईओ जिसके क्षेत्र में एक शिक्षक किताब बेच रहा है बच्चों को दिए जाने वाला, बीईओ महोदय को जानकारी नहीं है। क्या इस हमाम में सब नंगे हैं? क्या इस चोरी के खेल से सब जुड़े हैं? जांच तो होनी चाहिए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।